हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज हम अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को जानें, उसके लिए हम वचन में आएंगे। हम जैसे गुड फ्राइडे की तरफ आ रहे हैं और हम यीशु मसीह को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। और इन दिनों बहुत से लोग जो है वो उपवास या फास्टिंग रखते हैं। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह की चाहता है हम उपवास रखें। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बने, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ वो हमें कहते हैं वो हमारे भले के लिए होता है और वो सही होता है। सही जो परमेश्वर की इच्छा में होता है। जब वचन कहता है दिस इज राइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आंखों में कुछ बात जो सही है, उसका मतलब है कि वो खुदा की विल में है। तो जब हम खुदा की विल में चलते हैं तो हमारे अंदर वो आनंद आता है। वो खुदा का प्रेजेंस, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो हमारे जीवन में बना रहता है, तो हम आनंदित रहते हैं। क्योंकि उसकी उपस्थिति से हमारे जो जीवन के अंदर जो आनंद आता है उसको कोई छीन नहीं सकता। वो शांति का राजकुमार है, और जब खुदा की उपस्थिति हमारे आसपास है तो फिर हम किसी चीज़ से घबराते नहीं। तो आइए आज हम वचन को पढ़ेंगे जो कि यशाया 58 चैप्टर में है, और किस तरह का उपवास जो है परमेश्वर चाहते हैं। और यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा खुदा ने कहा कि इन लोगों के बीच में मेरे जो लोग हैं इज़राइल और याकूब के घराने, इनको बता कि किस तरह का जो उपवास है मैं चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूं, मैं इनकी सुनूं, और ये धार्मिकता का रास्ता मुझसे पूछते हैं और ये चाहते हैं मैं इनके करीब आऊं। लेकिन इनके जो काम है वो जो है वो सही नहीं है। वो इनको इनके पाप जो है वो जता दे। वो क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने उपवास रखा पर परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं। हम तो सारा दिन भूखे प्यासे, या हम दुखी हैं, हमने दुख उठाया पर परमेश्वर ने कुछ ध्यान नहीं दिया। और उपवास के दिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो। और आगे लिखा है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर से नहीं सुनाई देंगी या सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि तुम जिस तरह का उपवास रखते हो उससे परमेश्वर जो है वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। तो आज जो वचन हमारे पास आया है, हम अपने जीवन को जांचें कि जब हम उपवास रखते हैं क्या यही हमारे लिए काफ़ी है कि हम सारा दिन भूखे प्यासे रहें और हम कहें कि हाँ हम तो भूखे प्यासे रहे हैं तो पता नहीं हम परमेश्वर की आंखों में कितने धार्मिक बन गए हैं या कितने अच्छे बन गए हैं। या हम परमेश्वर के दिल की जो दिल है उसको जानने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें अपना जो हृदय है वो दिखाए कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है, परमेश्वर का जो दिल है वो प्रेम से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है। तो परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम वैसा ही जो है हम भी वही करें जैसे जैसे हमारा परमेश्वर पिता है, हम उसको इमिटेट करें। तो आगे लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे ये है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। किसी भी तरह का कोई अन्याय किसी के साथ हो रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी बोझ चिंताओं या किसी भी तरह की जुए हैं किसी पर, जो बोझ है, पाप का बोझ हो सकता है, परेशानियों का बोझ हो सकता है, बंधुआई का बोझ, या किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो हम उनकी परिस्थिति में जाकर उनको छुड़ाएं। उनके साथ हम वचन बांट सकते हैं, उनके साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं, पैसों के साथ हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी परिस्थितियों को जानना हम अपने भाई बहनों के लिए, हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भाई बहनों की परिस्थितियों में जाएं, उनसे पूछें उनकी क्या ज़रूरतें हैं। और आगे लिखा है कि परमेश्वर किस तरह के उपवास से खुश है कि हम रोटी दूसरों को के साथ बांटे, जो भूखे हैं और जो अनाथ हैं और जो बेसहारा हैं और जिनके पास जो डेली नीड्स हैं,
उनकी वो ज़रूरतें भी नहीं है, कपड़े हो सकते हैं या किसी भी तरह से उनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, खाना, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों तक पहुँचे और उनकी सहायता करें, उनकी नीड्स को जानें। तो इस बार जब हम उपवास रखते हैं, तो हम सिर्फ़ अपने लिए ना रखें, हम अपने हार्ट की इंटेंशंस को चेक करें। परमेश्वर से कहें कि हमारे हृदय को तू जाँच और देख, कुछ भी गड़बड़ है तो वो हमसे निकाल। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोगों तक पहुँचे। तो आगे लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। और लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, क्योंकि वो राइट है, राइचियस है, वो धार्मिकता का मार्ग है, तो हमारे लिए वो जो रास्ता है परमेश्वर खोलेंगे, हम उस रास्ते पर चलते जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते जाते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस जो है वो हमें फॉलो करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते में वो खुद प्रेजेंट है, वो वहां पर खुद है। सोचिए, आज हमारे जीवन में कितनी सारी इच्छाएं हैं जो बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है। और हम एक कशमकश या एक एक हमारे अंदर एक लड़ाई सी चलती रहती है कि हमें होता है नहीं, हम अपनी इच्छा को पूरा करें। लेकिन हम अपनी इच्छा को जब पूरा करते हैं, हम हमेशा दुख परेशानियों में ही रहते हैं अगर वो परमेश्वर की इच्छा ना हो। तो हम इस सच्चाई को जान ले, परमेश्वर से कहें हमें बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे। और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर से अलग होकर हम खुश नहीं रह सकते, कोई हमारे अंदर आनंद नहीं रह सकता। और किसी भी तरह से अगर हम सोचे कि हाँ, हम तो वो कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं कि हाँ, हम तो शायद संडे को चर्च जा रहे हैं, या हमने अब गुड फ्राइडे आ रहा है तो हम तो रोज फास्टिंग रख रहे हैं। हम जैसे लोग फास्टिंग रखना शुरू कर देते हैं, या लेकिन हम परमेश्वर के हृदय को जाने, हम अपनी अपनी मन मर्जी ना करते रहें। वचन में लिखा है, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, हर एक बात में परमेश्वर पर भरोसा रख, तो वो तेरे रास्तों को सीधा करेगा। वो रास्ता वही है जो धार्मिकता का मार्ग है, वो मार्ग, सत्य, जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उस रास्ते पर है। और दूसरे रास्ते में हमें सिर्फ धोखा मिलेगा। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे। आपके घर घराने पर परमेश्वर का प्रकाश, उसका तेज जो है वो चमके, और शांति जो है आपके घर घरानों पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।